हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने चर से भी माध्यमाधिका निकालना सीख लिया है, आंकड़ा से भी माध्यमाधिका निकालना सीख लिया है, अब बारी है वर्ग अंतराल और बारंबारता से माध्यमाधिका बहुलक निकालना सीखने का, जिसमें हम लोग माध्य निकालना सीख चुके हैं, माधिका निकालना सीख चुके हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों ने आंकड़ा से माध्यमाधिका बहुलक निकालना सीख लिया है ना, चर से माध्यमाधिका बहुलक निकालना सीख लिया है। अब बारी है वर्ग अंतराल से माध्यमाधिका और बहुलक निकालना सीखने का, जिसमें आप सभी लोगों ने वर्ग अंतराल से भी माध्य निकालना भी सीख लिया है, माधिका निकालना भी सीख लिया है। और आज बारी है बहुलक का काम तमाम करने का, यानी कि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज कोई भी सवाल आपके जीवन में बहुलक निकालने वाला आ जाए वर्ग अंतराल से, आप ऐसे ही तोड़ फोड़ के बराबर कर देंगे बहुलक को। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे हम बहुलक का सूत्र लिख दिया है। बारंबारता है 2, 3, 7, 5, 4। अब आप सोच रहे हैं सर जी पहले का है सूत्र लिख दिए हैं, सर जी को सूत्र याद नहीं है क्या। अरे हमें याद है, हम इसलिए लिख दिए हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। बहुलक का सूत्र है L + F0 - F - 1/2 F0 - F1 - F - 1 × I। आपको इस सूत्र को याद करना होगा। और सुनिए, बिना याद किए यह सवाल नहीं बनने वाला है, लेकिन आप चूंकि बोर्ड क्रैकर्स पे आए हैं, सुनील सर के पास आए हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि ये जो मान लिखा हुआ है इसको कैसे याद करें, इसका ट्रिक बताने का। और वह ट्रिक हम आपको बताएंगे, आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सूत्र लिख दिए हैं और बहुलक निकालना सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और बहुलक का सबसे खास बात यह होता है कि आपको अलग से कुछ निकालना नहीं होता है, जो सवाल दिया है वहीं से बहुलक निकल जाता है। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बारंबारता दिल है ना, जो बारंबारता दिल है उसको भी जोड़ने का जरूरत नहीं है, जैसे आप माधिका में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले यदि बहुलक, जैसे माधिका निकालना था तो आप माधिका वर्ग निकालते थे, तो वैसे ही यदि बहुलक निकालना है तो पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालते हैं। लेकिन अंतर है भाई, माधिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, माधिका वर्ग निकालने के लिए कि पहले सबको जोड़िए, n हो जाएगा, बारंबारता को जोड़ के फिर n/2, फिर संचय बारंबारता निकाल दिया है ना, बहुत सारा दिक्कत है। लेकिन इसमें कुछ होना है, जो सबसे बड़का बारंबारता है उसके सामने वाला जो वर्ग होगा वह बहुलक वर्ग होगा। तो बताइए कि इस वर्ग अंतराल और बारंबारता में सबसे बड़का बारंबारता कौन है। तो सर जी सबसे बड़का बारंबारता है 7, और 7 का सामने वाला जो वर्ग है वही हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी कि 20 से 30 जो है ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम लिख लिए 20 से 30। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए आगे, सूत्र पे आते हैं, सूत्र लिखते हैं और बहुलक निकाल के आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूत्र क्या है भाई, तो सूत्र है बहुलक बराबर सूत्र है यहाँ पे देखिए कि L + F0 क्या है सूत्र। तो सर जी सूत्र है, देख के बता ना वहां से जी, L + F0 - F - 1/2 F0, सर माइनस बिसर गए, नहीं बिसरा है, /2 F0 - F1 - F - 1 × I। ऐसे सूत्र लिख लिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सूत्र लिख लिए। अब पूरे मान को यहाँ पे बैठाते हैं कि L का मान कौन होगा, F0 का मान कौन होगा, F - 1 का मान कौन होगा, और देखिए बहुलक निकल के रेडी हो जाएगा। तो आइए L क्या है, तो सर जी L है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग है 20 से 30, यानी कि निम्न सीमा हो जाएगा छोटका वाला 20 + F0। F0 क्या है, बहुलक वर्ग का बारंबारता। तो बहुलक वर्ग का बारंबारता है 7 - F - 1 क्या है, तो F - 1 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है 3। भागना मत, सूत्र याद करने का ट्रिक बताएंगे। /2 F0, 2 × F0 क्या है, बहुलक वर्ग का बारंबारता, तो वो है 7 - F1 क्या है, तो F1 है बहुलक वर्ग से, F1 है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता है 5 -F - 1 है पहले वाला, था पहले वाला है 3 × I क्या है, तो I है बहुलक वर्ग का लंबाई, यानी कि 30 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा 10, यानी कि लंबाई है 10। कैलकुलेट करो, आंसर निकल जाएगा। आओ आ जाओ। तो 20 + 7 में से 3 जाएगा 4, 2 सत्ते हो जाएगा 14 - 5 3 हो जाएगा 8 × 10। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20 + 4/14 में से 8 जाएगा 6 × 10। अब आ जाइए अगला स्टेप पे आते हैं, अगला लाइन में अगला स्टेप पे आ जाते हैं। तो हो जाएगा भाई, हो जाएगा 20 + 4 दाही के 40/6। अब क्या हो जाएगा बताओ, तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा सर जी, पहले इसको काट लीजिए, 6 6 आ रहे 36, 0.4 है तो 40 फिर से 6 6 आ रहे 36, यानी कि हो जाएगा 20 + 6.6, तो 20 + 6.6, यानी कि हो जाएगा 26.6। यही हो जाएगा बहुलक। कभी भी जो बहुलक आएगा वह बहुलक वर्ग के बीच में ही आएगा, यानी कि यह 20 से 30 है तो इसके बीच में आएगा। अब जो आपको भारी लगा होगा इसमें, तो यह नहीं भारी लगा होगा सूत्र। आइए आपको हम इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो ये आपको याद ही रहेगा लगभग I और L। क्यों? क्योंकि माध्यिका में भी I इसमें भी सेम ही होता है।
माध्यिका में एल होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, अब बहुलक है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना। आई होता है वहां पे माध्यिका वर्ग की लंबाई, यहाँ पे बहुलक है तो बहुलक वर्ग की लंबाई, कोई दिक्कत। याद मेन करना है ये तीन गो चीज को, इसको कैसे याद करेंगे तो एक को आप संख्या मानिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम 2 लेते हैं, F0 है तो 2 में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो है सो ही, ठीक, जो है सो ही। बहुलक वर्ग है तो बहुलक के वर्ग का बारंबारता, जो है सो ही बहुलक के वर्ग का बारंबारता। दूसरा F-1 है तो 2 में से -1 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब आप हमें बताइए कि यह जो 1 आया या 2 से पहले वाला है कि बाद वाला, पहले वाला है सर जी, यानी कि माइनस है तो पहले वाला आएगा, तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए कैसे ट्रिक से याद हो रहा है, ठीक पहले वाला में कंफ्यूजन था। F1 है प्लस में है तो 2 में 1 जोड़िए तो 2 1 3, तो 3 है 2 के बाद वाला, तो देखिए यहाँ पे F1 है ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, सूत्र याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, हम भी इसी ट्रिक से याद किए हैं बहुलक का सूत्र, और आपको भी इसी ट्रिक से याद करना है। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि बहुलक निकालना तुम सीख चुके हो, यदि सीख चुके हो तो जानो डिस्क्रिप्शन में माध्यिका लिंक है, माध्यिका का लिंक है, उस वीडियो को भी देखो, माध्य निकालना भी सीखो, माध्यिका निकालना भी सीखो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।